पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले मैंने बताया था कि सब्स्टिट्यूशन का आइडिया आपको नहीं होगा तो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। इसके बहाने एक फॉर्मूला भी याद हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री का। मैं इधर लिख रहा हूँ आपको। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला याद है, टेन ए माइनस बी का याद है, तो टेन टू थीटा का तो याद होगा ही आपको। तो टू थीटा को थीटा प्लस थीटा लिख दो। और क्या फॉर्मूला होता है, टेन ए प्लस बी क्या आएगा, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए और टी। बट ये सेम है, तो टेन थीटा प्लस टेन थीटा टू टेन थीटा। और ये क्या आएगा, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये याद हो गया आपको। एक फॉर्मूला आपको एक फॉर्मूला आपको ये याद होना चाहिए बेटा, टेन थ्री थीटा का बस। फिर ये सारे क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे। टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला क्या है बेटा, थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन टेन क्यूब थीटा। बेटा ध्यान से सुनो, टेन क्यूब थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। बेटा ध्यान से सुनो, याद करेंगे तरीका क्या होगा, टेन थ्री थीटा इक्वल टू थ्री टेन थीटा। जैसे ओड पावर आ रही है ऊपर ना टेन की क्या आ रही है, और नीचे टेन की क्या आ रही है, इवन पावर। इवन मतलब जीरो और टू, और ऊपर क्या आ रही है, वन और थ्री। थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा। एक बार थ्री बाहर आ रहा है और एक बार पावर में आ रहा है। एक बार थ्री बाहर आ रहा है और एक बार किस में आ रहा है, पावर में। और नीचे वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री में था कि टेन थ्री थीटा किसके इक्वल होता है, थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। अब हम क्वेश्चन नंबर वन से स्टार्ट करेंगे और आइडिया लेने की कोशिश करेंगे करना क्या है। बेटा यहाँ फील तो आ रही है, देखो थ्री आ रहा है, पावर देखो, पावर वन आ रही है, पावर थ्री आ रही है, वेरिएबल पे देखो बेटा। और यहाँ पावर क्या आ रही है, टू। तो एक तो मेरे को दिक्कत ये क्रिएट कर रहा है, ए स्क्वायर कैसे बाहर निकालें। एक तो मेरे को दिक्कत यही क्रिएट कर रही है बेटा, ध्यान से सुनना ध्यान से। तो एक बार मेरे कहने से एक्स को ए टेन थीटा पुट कर दो। क्या पुट कर दो, ए टेन थीटा। क्या पुट कर दो एक्स को। फायदा क्या होगा एक्स को ए टेन थीटा पुट करने से, फायदा क्या होगा, थ्री ए स्क्वायर। एक्स को जब ए टेन थीटा पुट करूंगा तो इंटू ए टेन थीटा आ जाएगा। यहाँ एक्स को ए टेन थीटा पुट करूंगा तो क्या आएगा बेटा, ए क्यूब क्यूब थीटा आ जाएगा। यहाँ ए क्यूब आवाज नहीं, यहाँ एक्स को ए टेन थीटा पुट करूंगा तो क्या आएगा, क्या आएगा बेटा, देखना आराम से देखना। एक्स को ए टेन थीटा पुट करूंगा तो एक्स स्क्वायर क्या आएगा, ए टेन थीटा का होल स्क्वायर। तो क्या आएगा, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। तो देखो ए ऑलरेडी है बेटा, एक एक ऑलरेडी ए है, एक ए स्क्वायर इसकी वजह से आया, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। समझ में आया बेटा, यस और नो। देखो बेटा सब जगह ए क्यूब आ रहा है, ए क्यूब ए क्यूब ए क्यूब और ए क्यूब, यस और नो। नहीं आ रहा, तो क्या ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल हो जाएगा, यस और नो। तो क्या बचेगा बेटा, थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन ए क्यूब कॉमन लेंगे तो वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। आप ध्यान से नोटिस करो, ध्यान से, ये क्या चीज आ रही है बेटा, याद कर लो क्या याद आ रहा है, टेन थ्री थीटा। क्या याद आ रहा है, टेन थ्री थीटा। अब एक बार मेरे कहने से कैंसिल कर दो, आवाज नहीं बेटा, टेन इनवर्स टेन कैंसिल हो जाएंगे और क्या बचेगा बेटा, थ्री थीटा। क्या बचेगा, थ्री थीटा। क्या थीटा की वैल्यू निकाल सकते बेटा, कहां से, यहां से देखना। एक्स को नीचे ए से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, एक्स बाई ए इक्वल टू टेन थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, इसको उधर भेजेंगे तो क्या आएगा, टेन इनवर्स एक्स बाई ए क्या आ जाएगा, थीटा। तो आप ध्यान से नोटिस करोगे इस थीटा की वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स एक्स बाई ए। समझ में आ गया। तो ये इस कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन को हमने सिंप्लीफाई करके ये लिख दिया। अब कोई बच्चा कहेगा सर ये कैंसिल कैसे हो रहा है, बेटा ध्यान से देखना, ध्यान से, इधर लिख रहा हूं मैं बेटा। सर ये कैंसिल कैसे हो रहा है, ध्यान से देखना सारे बच्चे, ये इंपॉर्टेंट है सबके लिए। सर एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा है, तो एक्स अपॉन ए किसके इक्वल आएगा, टेन थीटा के इक्वल। बेटा ध्यान से देखना, इस एक्स अपॉन ए पे कंडीशन दे रखी है, कहां से कहां तक है, माइनस वन बाई रूट थ्री से प्लस वन बाई रूट थ्री। बेटा जब ये माइनस वन बाई रूट थ्री होगा तो एंगल क्या होगा बेटा, थर्टी डिग्री। क्या होगा भाई, टेन थर्टी डिग्री क्या होता है, वन बाई रूट थ्री। और टेन माइनस थर्टी क्या होता है, माइनस वन बाई रूट थ्री। तो ये थीटा किसके बीच में लाई करेगा, माइनस थर्टी से थर्टी। बट इस टेन के अंदर क्या आ रहा है बेटा, ध्यान से देखो, थ्री थीटा। तो थ्री थीटा की औकात कहां से आएगी, माइनस नाइनटी से नाइनटी। क्या ये एंगल माइनस नाइनटी से नाइनटी के बीच में है, क्या टेन इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज में आ रहा है, यस। तो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने कैंसिल कर दिया।
समझ में आ गया? बिकॉज ड्यू टू दिस कंडीशन, इस कंडीशन से वो एंगल अपने आप -90 से 90 के बीच में आ जाएगा। ठीक है? क्यों? दोबारा देख लो। सर x इक्वल टू ए टेन थीटा निकाला था, तो टेन थीटा की वैल्यू x बाई ए की औकात कहां से कहां तक है? x बाई ए वैल्यू कहां से कहां तक ले रहा है? -1/√3 से +1/√3। ध्यान से सुनना, अभी नहीं समझ में आया तो बेटा माइनस, देखना 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 बेटा, ये जो वैल्यू ले रहा है एक्स बाई ए, कहां से कहां तक ले रहा है? -1/√3 से 1/√3। और एक्स बाई ए क्या होता है? टेन थीटा। क्या होता है? टेन थीटा। तो टेन थीटा यदि -1/√3 से √3 है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? -30 से 30। और सर एंगल के अंदर 3 थीटा जा रहा है, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? -90 से 90। समझ में आ गया? ठीक है। तो धीरे धीरे आप ये फॉर्मूला याद करना मस्त है मेरे लिए। ठीक है? ये तो मैं दोबारा कर दूंगा, बट ये फॉर्मूला याद नहीं है तो आप फील ही नहीं कर पाओगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आवाज नहीं बेटा, पहला क्वेश्चन हम कर चुके, तो ये फॉर्मूला हटा रहा हूं मैं। इधर देखना बेटा, ये क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। सर टेन वन और टेन इनवर्स वन में कंपैरिजन करना है, तो टेन इनवर्स वन एंगल आएगा, ये वैल्यू एंगल। सर तो एंगल भी एक तरीके की वैल्यू होती है, बट हम याद करने के लिए बोल रहा हूँ। और टेन वन क्या आएगी? वैल्यू। इसमें वन एंगल है और फिर आपको वैल्यू मिल रही है, तो वैल्यू भी एक नंबर ही होता है। और इसमें वन क्या है? वन रेडियन क्या है? वन वैल्यू है, उस पे एंगल मिलेगा रेडियन में। अब मुझे तो ये बताओ बेटा, आप ये बताओ, टेन इनवर्स वन सबको पता क्या होता है? पाई/4। पता है ना? सबको पता है ना? मुझे कंपैरिजन करना है कि ये नंबर बड़ा है, ये नंबर। बेटा ध्यान से देखना, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, आप स्टार्ट नहीं कर पाओगे अदरवाइज। सर वन और पाई/4 में कौन बड़ा है? कैसे? पाई की वैल्यू 3.14 होती है, ये तो फ्रैक्शन आएगा। तो पाई/4 और वन में कौन बड़ा है? अब सर आप ये बताओ, टेन इनवर्स वन इंक्रीजिंग फंक्शन है डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? तो यदि मैं टेन इनवर्स अप्लाई कर दूं दोनों तरफ, नहीं सर टेन इनवर्स नहीं। अरे आवाज नहीं बेटा, इधर सुनना, इधर आवाज नहीं प्लीज। सर टेन इनवर्स अप्लाई करने से टेन इनवर्स पाई/4 नहीं पता मुझे, ये दिक्कत है। मैं टेन अप्लाई कर रहा हूँ, क्या अप्लाई कर रहा हूँ? टेन भी कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग। एंगल जीरो से पाई/2 में कैसा है? अरे बेटा जीरो से पाई/2 में इंक्रीजिंग फंक्शन है ये। यस और नो? तो पाई/4 और वन में कौन बड़ा है? वन। तो टेन पाई/4 और टेन वन में कौन बड़ा होगा? टेन वन बड़ा होगा, क्योंकि छोटे इनपुट पर छोटा आउटपुट और बड़े इनपुट पर बड़ा। समझ में आ गई इतनी? टेन पाई/4 की वैल्यू क्या होती है? वन। तो वन किससे बड़ा होगा? टेन वन। ये बात समझ में आ गई? आप बताओ वन क्या है टेन इनवर्स के टर्म्स में? कुछ है बेटा कुछ? हमें तो कंपैरिजन किस में करना था बेटा? किस में कंपैरिजन करना था? टेन वन और टेन इनवर्स वन में। बेटा सुन लो रे, तुम सुन नहीं रहे हो बेटा, सुन नहीं रहे हो। इधर देखना, इधर लास्ट बार। सर मुझे टेन वन और टेन इनवर्स वन में कंपेयर करना है, तो सर टेन इनवर्स वन तो क्या होता है? पाई/4। क्या होता है? पाई बाई, ऐसा कौन सा एंगल है जहां पे टेन की वैल्यू बनाती है पाई/4? तो बेसिकली ये तो क्या है? पाई/4। तो सीधा सीधा मुझे पाई/4 और टेन वन में कंपेयर करना है। तो कंपेयर सर पाई/4 से स्टार्ट करूंगा, पाई/4 और वन से स्टार्ट करूंगा मैं। पाई/4 और वन में कौन बड़ा है? वन। ये फ्रैक्शन है, पाई 3.14/4। सर टेन इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो क्या लगा देता हूं? टेन अप्लाई करने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। जैसा इनपुट के बीच में वी है, वैसा ही आउटपुट के बीच में वी है। टेन पाई/4 क्या होगा? वन। वन बड़ा है या टेन वन? पहले तो ये बता दो। टेन वन बड़ा है, बट वन से छोटा कौन है? पाई/4। वन से छोटा कौन है? पाई/4। तो पाई/4 किससे छोटा है? टेन वन से। और इसी पाई/4 को दुनिया वाले क्या कहते हैं? टेन इनवर्स वन। क्या कहते हैं? टेन इनवर्स वन। तो आप बताओ टेन इनवर्स वन छोटा है या टेन वन? टेन इनवर्स वन। और कौन बड़ा है? टेन वन। बात ध्यान से सुन लो बेटा, मैंने दो बार बताया इसीलिए, कि इसका भी यूज किया है और इसका भी यूज किया है मैंने। टेन पाई/4 की वैल्यू वन, 1045। वन से बड़ा कौन है? टेन वन। क्यों? टेन इंक्रीजिंग फंक्शन है। और वन से छोटा कौन है? पाई/4।
तो पाई बाई फोर किससे छोटा है, टेन वन से, और पाई बाई फोर का दूसरा नाम क्या है, टेन इनवर्स। अब जो बच्चा स्टार्ट नहीं कर पाएगा उसके 2 नंबर कट गए, क्योंकि ये तो फिक्स स्टेप है बेटा, इसमें कोई कुछ कर ही नहीं सकता। तुम ग्राफ व्राफ बनाओगे, फलाना बनाओगे, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा बोर्ड। पता नहीं कर भी पाओगे नहीं भी कर पाओगे। ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा था, टेन का ग्राफ पता है। कंपैरिजन कैसे करोगे, या तो दोनों को टेन में एक्सप्रेस करो। तो यही ठीक है, ये देख लो बेटा ना, समझ में आ गया होगा। बेटा देखते रहना, नहीं समझ में जो क्वेश्चन नहीं आया ना वो देखते रहना, जो आ गए वो अच्छी बात है। इधर देखना बेटा। इरेज कर दें इसको। इधर देखना, इस क्वेश्चन की फील लेना एक बार। बेटा ध्यान सुनना, जब भी कुछ नहीं समझ में आए तो इसको क्या मानना है, एंगल। ये एंगल कौन सा है बेटा, साइन इनवर्स 3/5 क्या है बेटा, थीटा वन। तो थीटा वन से रिलेटेड काम इधर करेंगे। कोट इनवर्स 3/2 क्या है बेटा, थीटा टू। इस क्वेश्चन को दोबारा रीड करो बेटा, टेन, ये थीटा वन है और ये क्या है, थीटा टू। सर ये निकालना है, टेन थीटा वन प्लस थीटा टू क्या होता है, अभी फॉर्मूला लिखवाया था। टेन थीटा वन प्लस टेन थीटा टू अपॉन वन माइनस आवाज नहीं, टेन थीटा वन, आवाज नहीं बेटा। सर ये निकाल लूंगा तो वैल्यू निकल जाएगी। थीटा वन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कौन देगा, ये। तो ये क्या आएगा, साइन थीटा वन इक्वल टू 3/5। सर ट्राइंगल बना लेंगे और टेन थीटा वन निकाल लेंगे। सर परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये क्या आएगा, बेस। तो टेन थीटा वन क्या आएगा सर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो क्या आएगा 3/4। तो सर टेन थीटा वन की वैल्यू आ गई। यहां से तो सर डायरेक्ट कोट थीटा टू क्या आएगा, 3/2। सर टेन थीटा टू वैसे निकाल देंगे, रेसिप्रोकल होता है किसका, कोट का। तो क्या आएगा 2/3। तो ये निकालने के लिए वैल्यू पता है बेटा, टेन थीटा वन की वैल्यू 3/4 प्लस 2/3 अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 3/4 इंटू 2/3। सर ये क्या आएगा, 3 से 3 कैंसिल। सर ऊपर एलसीएम ले लेंगे, 12, यहाँ 9 आ जाएगा, 9 प्लस 8, और नीचे क्या आएगा, 2 2 जा 2, तो 1 - 1/2। तो यहाँ 17/12 आ जाएगा, और यहाँ 1/2, और ये कैंसिल होके 6, तो आंसर क्या आएगा, 17/6। समझ में आ गया बेटा, आ गया समझ में, यस और नो। अगला देखना बेटा, आवाज नहीं बेटा, आवाज नहीं। अगला क्वेश्चन देखना, अगला। समझ में आ गया क्या, मैं बार बार फॉर्मूला रिपीट कर चुका हूँ भाई, आपको समझना चाहिए कि इंपॉर्टेंस इसका क्या है। सर ये कुछ भी समझ में नहीं आया है, तो एक बार क्या मान लेते हैं इसको, थीटा, क्या मान लेते हैं, थीटा। अब इस क्वेश्चन को रीड करो दोबारा, क्या है क्वेश्चन, टेन, टेन टू थीटा माइनस पाई बाई फोर। बेटा रीड दोबारा, फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये ए का काम कर रहा है और ये बी का। तो टेन ए माइनस बी क्या है, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन, अपॉन बोलो, 1 + 10 a इंटू 10 b। बट ए का काम कौन कर रहा है, 2 थीटा, बी का काम कौन कर रहा है, पाई/4। नहीं समझ में आया बेटा, देखो ध्यान से देखो, ये ए का काम कर रहा है और ये, तो ए की जगह क्या आएगा 2 थीटा, और बी की जगह क्या आएगा पाई/4। क्या 10 पाई/4 पता है आपको, यस। 10 पाई/4 की वैल्यू 1। बेटा ध्यान से देखना, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालने के लिए किसकी वैल्यू चाहिए, बोलो बोलो। हाँ, एक बार आंख खोल के देखो किसकी वैल्यू चाहिए, थीटा किसका मानना था, थीटा किसको मानना था, इस पार्ट को, इसीलिए 2 थीटा बना ना ये। तो आपको तो टेन 2 थीटा चाहिए, और क्या पता है, टेन थीटा, टेन थीटा की वैल्यू क्या पता है बेटा, टेन थीटा की वैल्यू क्या पता है, 1/5। सर टेन 2 थीटा नहीं निकाल सकते, टेन थीटा की वैल्यू से, अभी अभी फॉर्मूला लिखवाया था, टेन 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 - तो सर टेन 2 थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे,
थीटा चाहिए, टेन थीटा पता है सर 2, और टेन थीटा की वैल्यू 1/5 अपॉन 1/5 का होल स्क्वायर, तो आंसर 2/5। और से यहाँ 25 - 1 एलसीएम लेंगे तो 25 - 1 24, 24/5 सर कैंसिल करेंगे 25 है बेटे, तो यहाँ आएगा 5, तो 5 ऊपर जाएगा, तो 10/24, 10/24, तो इसका आंसर क्या आएगा 5/12। सर टेन टू थीटा की वैल्यू पता है सर कि 5/12, 5/12 यहाँ पुट करो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस बहाने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी रिवाइज हो रहे हैं और यूज कैसे हो रहा है ये भी पता चल रहा है बेटा, यदि आप ध्यान से देख रहे हो तो। ठीक है, समझ में आ गया। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्लास 11 एक सिंगल चैप्टर आपको, वैसे तो करने तो होते हैं सारे, और 2-3 चैप्टर कर लेते हो तो आपका काम चल जाता है, बोर्ड में कहीं दिक्कत नहीं आती आपको। बेटा ये टेन थीटा से रिलेटेड अपडेट देगा, किससे रिलेटेड अपडेट देगा, टेन थीटा से, बट हमें टेन टू थीटा पूछा है, क्या पूछा, टेन टू थीटा। समझ में आ गया बेटा, समझ में आ गया। टेन टू थीटा देखो, इसलिए मैंने टेन टू थीटा का फॉर्मूला 3 बार पहले लिख चुका हूँ। ठीक है, तो आप समझो बात को कि फॉर्मूले याद करने कितने मस्ट हैं, अदरवाइज दिक्कत होगी। अब इधर देखना बेटा, इधर देखना बेटा, कुछ फॉर्मूले और देखते हैं आपको समझाने के लिए। एक्स ग्रेटर देन जीरो है एंड वाई ग्रेटर देन जीरो है बेटा, तो सारे बच्चे देखना, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, इसका फॉर्मूला क्या होगा। इधर देखना बेटा, इधर मैं वही फॉर्मूले बता रहा हूँ जो थोड़े से लॉजिकल है ना, वैसे सारे लॉजिकल है ऐसी बात नहीं, पर जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिनको शायद डायरेक्ट यूज करने से क्वेश्चन जल्दी हो सकता है। इसका फॉर्मूला क्या है बेटा, इसका फॉर्मूला है टेन इनवर्स, और आपको ध्यान हो टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 + टेन ए इंटू टेन बी। तो बेटा टेन एक वैल्यू होती है, टेन ए क्या होती है, वैल्यू, तो वैल्यू तो क्या आएगी यहाँ से एक्स, वैल्यू क्या आएगी वाई, यहाँ से क्या आएगी वाई, और नीचे क्या आएगा इन दोनों का प्रोडक्ट। जब माइनस होता है तो यहाँ माइनस होता है और यहाँ क्या होता है प्लस। बट ये आया कैसे, एक फॉर्मूला इस बेटा पीछे वाले बोर्ड की तरफ देखो एक बार, इसके डेवलपमेंट पे ध्यान दो कि ये क्रिएट कैसे हुआ है, ये क्रिएट कैसे हुआ है, इस बात पे आप ध्यान दो कि क्रिएट कैसे हुआ। यदि ये जान लोगे तो सारे डेरिवेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, या कर पाएंगे हम बाद में यदि आपको जरूरत पड़ी तो। सर इसका डेरिवेशन करके दिखाओ। आप बताओ टेन इनवर्स एक्स क्या है, एंगल है क्या है, एंगल, एंगल है तो थीटा वन मान लो। टेन इनवर्स वाई एंगल है क्या है, एंगल है तो इसको थीटा टू मान लो। आप थीटा वन पे कमेंट करो, थीटा वन कहां से कहां तक लाई कर रहा है, पीछे देख लो बेटा, ये थीटा वन कहां से कहां तक लाई कर रहा है। नहीं बेटा, एक्स तो पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा थीटा वन। मैंने कंडीशन, ये फॉर्मूला कब डेवलप किया है, जब एक्स और वाई क्या हो पॉजिटिव, तो ये थीटा वन कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, जब ये वैल्यूज पॉजिटिव है तो एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट। समझ में आ गया बेटा। अब मेरी बात सुनना, आपको ये प्रूफ करना है कि थीटा वन माइनस थीटा टू इसके इक्वल है। बेटा ध्यान से सुनना, थीटा वन माइनस थीटा टू, तो बेटा थीटा वन माइनस थीटा टू का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं होता है, थीटा वन माइनस थीटा टू का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं होता है। आपको आंसर किसके टर्म्स में लेके आना है, 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 आपको आंसर टेन इनवर्स के टर्म्स में लेके आना है, किसके टर्म्स में लेके आना है, टेन इनवर्स के टर्म्स में लेके आना है, किसके टर्म्स में लेके आना है, टेन इनवर्स के टर्म्स में लेके आना है, किसके टर्म्स में लेके आना है। तो टेन इनवर्स ध्यान से देखना एक बार, टेन इनवर्स कब आ सकता है, जब यहाँ पे टेन ऑपरेट करें, किस पे ऑपरेट करें, यदि आंसर साइन इनवर्स में लाता है तो क्या ऑपरेट करते हैं साइन, तो टेन थीटा वन माइनस थीटा टू से स्टार्ट करेंगे। टेन थीटा वन माइनस थीटा टू की वैल्यू क्या है बेटा, टेन थीटा वन माइनस टेन थीटा टू अपॉन 1 + टेन थीटा। देखना बेटा टेन थीटा वन की वैल्यू क्या है पता है आपको,
सर टेन इनवर्स पे इस वैल्यू पे एंगल थीटा बना रहा है, तो जब इस एंगल पर टेन अप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी एक्स। इस वैल्यू पर एंगल टेन इनवर्स अप्लाई करें तो एंगल क्या रहा है थीटा टू, तो टेन थीटा टू पे वैल्यू क्या आएगी वाई। तो यहाँ इसकी वैल्यू सर एक्स, इसकी वैल्यू वाई, वन प्लस एक्स वाई। हम आंसर के बहुत करीब पहुंच गए। क्या निकालना था आपको आंसर में? क्या निकालना था, क्या क्या निकालना था? नहीं, आपको तो क्या चाहिए था क्वेश्चन में, क्या चाहिए था बेटा? थीटा वन माइनस थीटा टू चाहिए था। थीटा वन माइनस थीटा टू इक्वल टू चाहिए था। तो ये थीटा वन माइनस थीटा टू निकालने के लिए क्या हटाना पड़ेगा? टेन। तो टेन हटाने का एक ही तरीका है, दोनों तरफ क्या ले लो टेन इनवर्स। क्या ले लो? टेन इनवर्स। कोई बच्चा लिखेगा नहीं पहली बात। और एक्स और वाई क्या है पॉजिटिव। अब ये सिर्फ कटेंगे नहीं, कब कटेंगे? जब ये किसकी रेंज में हो? टेन इनवर्स में। कौन कौन? थीटा वन माइनस थीटा टू। कमेंट करते हैं बेटा थीटा वन कहां से कहां तक है, जीरो से। बट मुझे माइनस थीटा टू पे कमेंट करना है, तो माइनस थीटा टू कहां से कहां तक है बेटा? सर माइनस से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस पाई बाई टू से जीरो। सर इन दोनों को ऐड करेंगे थीटा वन प्लस माइनस थीटा टू को, तो क्या आएगा जीरो माइनस पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू, और जीरो प्लस पाई बाई टू पाई बाई टू। बेटा ध्यान रखो, इधर देखो, मैं बहुत सोच समझ के बोलता हूँ ना, इधर देखो, तो इधर ही देखना है। सर ये इसकी रेंज में आ गया, क्या इसकी रेंज में आ गया, और इसकी रेंज में आने से क्या हो जाएगा कैंसिल, प्रोवाइडेड दैट एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव, वैल्यूज आर पॉजिटिव। तो क्या आया थीटा वन माइनस थीटा टू, क्या आया टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई। सर थीटा वन की वैल्यू रियल क्या थी? टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई। तो हर फॉर्मूले का डेरिवेशन ऐसे ही होगा कि कुछ अज्यूम कर लेंगे, और कौन सा टिग्नोमेट्री लगाना वो राइट हैंड साइड बताएगी। यदि साइन इनवर्स में लाना होता तो साइन लगा देते, कोस इनवर्स में लाना होता तो कोस लगा दे। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हर पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जब सीरीज वाले क्वेश्चन करेंगे तो ऐसे करेंगे, उल्टा जाएंगे, क्या जाएंगे उल्टा। ठीक है, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको पता है कि उल्टा भी इंपॉर्टेंट है, और राइट से लेफ्ट भी इंपॉर्टेंट है, लेफ्ट से राइट भी इंपॉर्टेंट है। आपको हर तरीके की अप्रोच आनी चाहिए। अब जिसको ठीक ठाक डायरेक्ट याद होगा तो कोई एक दो क्वेश्चन में आसानी मिल जाएगी, आपको हेल्प मिल जाएगी। समझ में आ गया? तो याद भी होगा टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई। टाइम पे होगा। दस मिनट। अरे कोई बच्चा ये ना सोचे सर एक्स वाई पॉजिटिव ले लिए, क्यों? क्योंकि हमारे पास ये फैसिलिटी अवेलेबल है, टेन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस टेन इनवर्स एक्स। माइनस साइन बाहर निकाल सकते हैं, यदि नेगेटिव है तो क्या बना सकते हैं पॉजिटिव। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात, बेटा जल्दी लिखो, जल्दी बातें कम करो, लिखो। नहीं समझ में आया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, टेंशन तो तुम्हें लेनी नहीं है। हाँ, हो गया बेटा, लिख लिया, टेप लिया। ये ये तो याद करना है बेटा। भाई को यही नहीं पता चल क्या रहा है। अच्छा। हाँ बेटा, पीछे वाले भी इधर देखे बेटा। अब कोई बच्चा ये सोचे कि हाँ सबका ठीक है, 99% ऐसे ही सोल्विंग होगी, और छोटी छोटी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, ध्यान ना।
टेन इनवर्स, इस केस में मैंने एक्स और वाई पॉजिटिव लिए हैं, इस केस में भी क्या लिया है, एक्स कोई नेगेटिव होगा तो पीछे वाला फॉर्मूला बन जाएगा, क्योंकि माइनस बाहर निकालेंगे। जैसे कोई बच्चा कहेगा सर ये हो तो, ये हो तो, बेटा ये हो तो माइनस साइन क्या आ जाएगा बाहर, और अब दोनों को पॉजिटिव बना लिया तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पीछे वाला, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई। सर दोनों से माइनस आ गया तो फिर माइनस बाहर ही आ जाएगा, इसमें माइनस आ जाएगा, इसमें माइनस, और माइनस कॉमन लेके क्या लिख लोगे, टेन इनवर्स टू प्लस टेन इनवर्स थ्री। तो मैंने इसलिए एक्स और वाई पॉजिटिव लिए हैं, क्या लिए एक्स और वाई, बेटा ध्यान से सुना सारे बच्चे, इसका आंसर क्या आने वाला है, एक्स और वाई पॉजिटिव है तो इसके तीन आंसर आ सकते हैं। कोर पार्ट तो आपको पता है कि इसमें क्या आएगा, कोर पार्ट तो टेन इनवर्स, सर यहाँ क्या आएगा, एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। ये पार्ट कब आएगा, बट ये पार्ट तभी आएगा जब एक्स वाई की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो ले रहा हूं ना, ग्रेटर देन जीरो लेस देन, ये पॉजिटिव कब बनेगा, वन से पहले या वन के बाद, ये वन से छोटा होगा तभी तो पॉजिटिव आएगा, यस और नो, तो वन से क्या होना चाहिए, छोटा। आपको याद करने के लिए बेटा इधर देखो बोर्ड की तरफ, जब एक्स वाई की वैल्यू वन से छोटी होगी जीरो से बड़ी होगी तो डायरेक्ट यही ब्रांच आंसर आएगी, यही ब्रांच आंसर आएगा। बट जब एक्स वाई की वैल्यू वन होगी तो क्या होगा बेटा, एक्स वाई की वैल्यू वन होगी तो ये अनडिफाइंड होगा, क्या होगा, अनडिफाइंड, तो ये ब्रांच तो आएगी नहीं। इसका आंसर रियली में क्या आएगा बेटा, एक्स वाई वन होगा, मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा, टेंशन मत लो, एक्स वाई वन होगा, तो एक पेयर तो इसको कौन सेटिस्फाई करा, वन कोमा वन, वन कोमा वन पॉजिटिव भी है, तो वन डालोगे तो यहाँ भी पाई बाई फोर होएगा, यहाँ भी, तो आंसर क्या आएगा, पाई बाई फोर प्लस पाई बाई फोर पाई बाई टू, पाई बाई फोर प्लस पाई बाई फोर पाई बाई टू। चल दूसरी बात, यदि जिसको समझ में नहीं आया और तरीके से, सर एक्स वाई की वैल्यू वन हो गई तो आपको पता है वाई की वैल्यू क्या हो गई, वन बाई एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स और वाई की वैल्यू क्या लिख दूंगा, टेन इनवर्स वन बाई एक्स। और यदि आपको नहीं पता तो पता लग जाएगा, टेन इनवर्स वन बाई एक्स क्या होता है, फोर्टीन इनवर्स एक्स, और टेन इनवर्स एक्स प्लस फोर्टीन इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाई टू, टेन इनवर्स एक्स प्लस फोर्टीन इनवर्स एक्स क्या होता है, बात समझ में आई, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाई टू, क्योंकि वो कैसे एंगल बनते हैं, सप्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री। तो यदि आपको बात नहीं समझ में आ रही तो ज्यादा टेंशन मतलब, मैं आपको फॉर्मूला सिखाना चाह रहा हूं, यदि एक्स वाई की वैल्यू वन है, प्रोडक्ट वन है, तो आंसर क्या आएगा, डायरेक्ट पाई बाई टू। एक्स वाई की वैल्यू ग्रेटर देन वन है, बेटा ध्यान से सुनना, ग्रेटर देन, आप बताओ जब एक्स पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव देगा या नेगेटिव, पॉजिटिव, ये आंसर कैसा देगा, पॉजिटिव, तो आंसर तो पॉजिटिव आना चाहिए। बट दिक्कत क्या है, यदि मैं यही फॉर्मूला लिख देता हूं, बेटा ध्यान से सुनना, यदि मैं यही फॉर्मूला लिख देता हूं तो आंसर नेगेटिव आ रहा है, कैसे, क्योंकि एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव और एक्स वाई क्या है, वन से बड़ा, तो वन से बड़ा होगा तो डिनोमिनेटर क्या आएगा, नेगेटिव, और टेन इनवर्स के अंदर यदि नेगेटिव वैल्यू होती है तो आंसर क्या आता है, माइनस पाई बाई टू से जीरो के बीच, और आंसर तो किसके बीच में आना चाहिए, जीरो से पाई, क्योंकि ये भी जीरो से पाई बाई टू है और ये भी जीरो से पाई बाई टू है, मैं रफली लिख रहा हूं बेटा, तो सम क्या आएगा, जीरो से पाई, और आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब ये इसके इक्वल नहीं हो सकता, यू शुड डू सम एडजस्टमेंट, आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, और एडजस्टमेंट किसकी हेल्प से करते हैं, पाई के मल्टीपल की हेल्प से। ये चीज नेगेटिव है या पॉजिटिव, नेगेटिव, आप इसको किस के बीच में लाना चाहते हैं, पाई से छोटा और जीरो से बड़ा, तो बेटा इसे पाई ऐड कर दो, क्या कर दो, पाई ऐड, क्यों ऐड होगा ये तो मैं आपको डिस्कस करूंगा ही, बट आपको मैं तरीका बता रहा हूं सीखने का, कि यदि ऐसा आ जाए तो ऐसा करना ही पड़ेगा आपको, वो प्रोसेस में आएगा कि क्यों करना पड़ेगा, वो तो मैं प्रोसेस में सिखाऊंगा। बट ये तीन ब्रांचेज होती हैं, बट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट ब्रांच है, और बाकी कॉम्पिटिशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस ये याद रखो, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, समझ में आ गया। अब याद मैंने कैसे करवाई वैसे ही करना, ठीक है, क्यों आई ये तो हम बताएंगे, बट यहाँ पे हम नहीं बताएंगे, ठीक है। प्रूफ करने का वही तरीका है, सेम प्रूफ आएगा जो पिछला किया है, पर जो ब्रांचेज का एनालिसिस करते हैं उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो करवाएंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक, देखो इसमें बहुत कुछ है करवाने को, तुम कर सकते हो, ठीक है, कोई बच्चा करना चाहे तो मुझे बता दे, मैं पढ़ा दूंगा सब कुछ, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि पढ़ा रहे हैं दूसरे बैच में, ठीक है। किसी बच्चे को चाहिए तो मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा, या फिर ऑफलाइन आ जाए, उसमें सात आठ बच्चे आते हैं, कितना भी पढ़ लो। बट मैं एक बार बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ, कि बोर्ड में आपके पहले 100 मार्क्स आ जाए, ठीक है। ज्यादा पढ़ाएंगे तो इससे अच्छा ये टाइम मैं दूसरे चैप्टर में दूंगा जहाँ अच्छे मार्क्स का है, ये चैप्टर मुश्किल से 3 नंबर का है, एक एक नंबर का क्वेश्चन आता है और एक 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं,
और वो इसी में सही आता है 100%, जितना पढ़ा दिया उसी में से। मैंने आउट ऑफ सिलेबस भी पढ़ा दिया बहुत सारी चीजें, आप एनसीईआरटी में जाके देख लेना, आपको सिर्फ ग्राफ मिलेगा और एक एक्सरसाइज मिलेगी, ठीक है। तो उतना पर इतना स्ट्रॉन्ग कर लो अच्छे से, और इसके कुछ क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको सेंड कर दूंगा ग्रुप पे। और बाकी हम कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी।